वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग एवरीडे ब्लॉग फ्रेंड्स। आप कर रही हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और हैप्पी नवरात्रि आप लोगों को। क्योंकि आज से ही नवरात्रि शुरू हो गई है, तो पूजा पाठ माता रानी का जैसे कि हम लोग हर रोज़ करते हैं वैसे आज भी किया है। पर आज थोड़ा सा मन में ये था कि नवरात्रि है तो थोड़ा सा ज़्यादा ब्लेसिंग मांगा और वैसे ही चला जैसे कि हर रोज़ चलता है। बहुत ज़्यादा नहीं किया पूजा पाठ, जितना करते हैं उतना ही किया। तिशा की यूनिफॉर्म, उसके शूज़ सब कुछ चेंज हुए हैं। 2 शूज़ होता है बेसिकली, ब्लैक और वाइट। इस बार ब्राउन और वाइट है, तो वही दोनों लेने जाना है। और यूनिफॉर्म साथ में लेना है समर का। एक सेट यूनिफॉर्म प्रीवियस का ही उन्होंने रखा है, दूसरा सेट वाला जो है वो चेंज कर दिया। अब हो सकता है दूसरा जो सेट, एक सेट जो रहता है जो प्रीवियस का ही लगाया हुआ है, हो सकता है वो वाला अगले साल चेंज कर दें। देखते हैं कैसे क्या होता है। तो उधर भी जाना है। और नवरात्रि में कौन कौन लोग अष्टमी के दिन खोइच भरते हैं? हमारे यहाँ पे बिहार और यूपी में भी शायद से खोइच भरा जाता है। तो मैं चैती नवरात्रा में नहीं भरती हूँ, दूसरे वाले जब समर के ठंड के टाइम में होती है उस वाले में, शारदीय नवरात्रा में, उसमें भरती हूँ मैं। और शायद हो सके तो, पॉसिबल हो सके तो अब शुरू कर दूँगी इसमें भी भरना। माता रानी अपना आशीर्वाद बनाए रखे सब पे, हम सब पे, आप पे भी और हम मुझ पे भी सिमिलरली सब पे बनाए रखे। चलिए ठीक है। होली तक हमारे यहाँ पे अच्छी वाली ठंड थी, यानी कि रात को तो आपको कंबल लेना ही पड़ता। तो मैंने थोड़े-थोड़े अपने कंबल धोए और उसको बैक टू बैक सुखाए और रखे बेड के अंदर। अब एक ये लास्ट वन लेफ्ट था, तो इसको भी मैंने धो लिया और ये इसको मैंने कल ही धोया था, पर ये अच्छे से नहीं सूखा था, तो मैंने इसको सुखाने दोबारा से डाल रही हूँ। और ये मनी प्लांट आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छा ग्रो कर रहा है ना। अभी नया-नया ही लगाया है मैंने, मेरे पास टूटी हुई बकेट थी तो उसमें मिट्टी डाल दिया था। और ये तुलसी माता हमारी जो अभी ठंड में जनवरी के टाइम में सूख गई थी, पर इसमें फिर से नए पत्ते आने लग गए। ऑलमोस्ट नहीं सूखी थी, पर हाँ सूख गई थी, बहुत हद तक तो सूख गई थी। तो हमारी लाइफ भी कुछ ऐसी ही होती है कि हमेशा एक जैसी चीज़ें नहीं चलती हैं लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं हमारी ज़िंदगी में। मैंने इस पौधे को देखते हुए यही सोचा आज। और चलिए ये सब बातें तो हो गई। आज पार्सल मंगवाया था कुछ हमने, तो वही आया था। मेरे बेटे के लिए ना मैं हमेशा कुछ ना कुछ मंगवाती रहती हूँ, या तो उसका डैडी लेके जब भी जाते हैं उसको लेके मार्केट, वो कोई ना कोई अपने खेलने के लिए कुछ ना कुछ लेता रहता है। पर लिटरली आप जब मेरे घर आओगे तो आप मेरे घर में कोई भी सलामत टॉय नहीं पाओगे कि एक ऐसी टॉय जो पूरी तरह से ठीक है, नहीं, वो इतना नॉटी है ना कि हर चीज़ को 1 से 2 दिन में ख़त्म कर देता है। चाहे वो कितना भी वैल्यूएबल हो, कितना भी प्रीशियस आपने उसको लेके दिया हो, तो ऐसे वो करता है। आज ये उसने मँगवाया था, दिव्या ने एक्चुअली ऑर्डर किया था उसको, और यही सब वो लोग देख रहे थे कि क्या आया और कैसा आया, कुछ कॉम्बो में मँगवाया था उन्होंने। चलिए अब देखिए इन लोगों की खुशी, कितनी ज़्यादा खुशी है इनके चेहरे पे। और थोड़ी देर चलेगा, थोड़े दिन भी नहीं। और ये वाली जो है ये कोई मैजिकल पेजेज़ हैं इस पे, जिसमें उसको रब करने से वो सब विज़िबल होगा, बहुत अच्छे-अच्छे क्राफ्ट इसमें विज़िबल होंगे। तो सब कुछ एक्सपेरिमेंट हमारे यहाँ पे जब तक मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तक हो चुका है। तो ये सब हो चुका है, जो भी आपको दिखाया जा रहा है ये सारा कुछ हो चुका है, कर लिया है इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट। इनको इतनी देर नहीं लगती है करने के लिए, तो ये फटाफट कर देते हैं जो भी इनको करना रहता है। और ये जो पेन आपको दिख रहा है ना, इसमें पानी भरना है और उसको उस पे चलाना है उस पेज पे, तो उसके बाद उस पे मैजिकल कुछ कार्टून्स बन के आएँगे, कुछ कैरेक्टर जो भी वहाँ पे ड्रॉन होगा वो शो हो जाएगा, जो विज़िबल अभी नहीं है, अभी सिर्फ व्हाइट पेपर दिख रहा है। तो यही मँगवाया था और इसे फिर रहता है। चलिए अब हम चलते हैं शॉप पे, जहाँ पे त्रिशा के लिए यूनिफ़ॉर्म लेनी है। और यहाँ पे ये दुकान जो है ये यूनिफ़ॉर्म के लिए ही है। यहाँ पे हर एक स्कूल के यूनिफ़ॉर्म मिलते हैं। और यहाँ पे मेरे को लग रहा है प्रेपरेटरी स्कूल इस एरिया में, मतलब बहुत नियर बाय अगर मैं देखूँ तो बहुत है। आजकल पता ही है आपको, एजुकेशन एक बिज़नेस है। तो प्रेपरेटरी स्कूल की तो हद ही है, हर कदम पे आपको 1-2 प्रेपरेटरी स्कूल मिलेगा और सेकेंडरी स्कूल की भी भरमार है। तो उसी के लिए हमने ले लिया ये शूज़, ये ब्राउन शूज़ लगाया है इस बार। और ये जो फॉर्मल आप लटके हुए कपड़े देख रहे हो ये बस इतने ही हैं, क्योंकि अगर कोई बच्चे को कुछ लेना हो जाता है या कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो वो जो हैंग किया हुआ उतने ही इनके पास कपड़े हैं, और बाकी सब यूनिफ़ॉर्म और शूज़ हैं। और ये देख रहे हो आप, ये ऊपर का फ्लोर भी भरा हुआ है शूज़ और यूनिफ़ॉर्म्स से। और ये हम बेसमेंट में जा रहे हैं, यहाँ पे भी सिर्फ़ यूनिफ़ॉर्म मिलेगी। और इसीलिए हम लोग छुट्टी वाले दिन नहीं आए थे,
क्योंकि यहाँ पे छुट्टी वाले दिन खड़े होने के लिए भी जगह नहीं मिलती रहती है। वर्किंग डेज़ में आने का ये फ़ायदा हो गया कि हमें फटाफट चीज़ें मिल गई और कोई भीड़-भाड़ नहीं थी और यहाँ पे डस्टिंग आपको दिख रही होगी इतनी ज़्यादा, इन लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि ये कोई सफाई वगैरह करवा पाएँ और क्योंकि अभी एडमिशन्स हो रहे हैं ना। ये त्रिशा के वाइट शूज़ का मैं ले रही थी कि थोड़ा-सा साइज़ में ना ऐसा होना चाहिए ताकि सॉक्स के ऊपर से वो टाइट ना हो जाए, इसमें फिंगर्स में पेन होने लग जाता है। तो यही सब शॉपिंग की आज। और अगर आपको मेरी व्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप लोग कर देंगे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादातर वीडियो में नहीं बोलती हूँ, तो आप लोग समझ ही सकते हैं। चलिए ठीक है फिर, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट कर दीजिएगा, एट लीस्ट इतना कर दीजिए। बाय बाय।